हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं साइलेंट मिस्ट्रेस के एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सॉन्ग ली और जुन कीवी को, जो आमने सामने खड़े होते हैं। फिर सॉन्ग ली बोलता है, आज हमारी शादी का फर्स्ट डे और फर्स्ट नाइट है, तो चलो हम अपने रूम में चलते हैं और इस नाइट को एंजॉय करते हैं, ओके। और तभी जुन कीवी सोचने लगता है आज का दिन उसके जीवन का भी सबसे खुशी का दिन होना चाहिए था, और वो तभी पीटी फील करने लगता है। फिर वो सोचता है, और वो इस तरह क्रिटिसाइज दूर करना भी नहीं चाहता। वह इसलिए कि ये था, सिर्फ इसीलिए कि यह मंजूर किया गया था और इसे मंजूर किया गया था। और फिर वो अचानक ही बहुत ज्यादा गुस्से में घूरने लगता है और फिर सोचता है इसने ऑलमोस्ट मुझे फूल बना ही दिया था, और वो इतना हम्बल बनने की एक्टिंग कर रहा है, और सिर्फ इसीलिए कि वो रॉयल फैमिली के और क्लोज आ सके। और वो अपने दांतों को पीसते हुए सोचता है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपना बाकी जीवन उस जैसे पर्सन के कंट्रोल में रहूं। और क्या उसने मेरी बात सुनी? और तभी सॉन्ग ली क्वीन बोलता है, कीवी चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी जुन कीवी सॉन्ग ली क्वीन को हक कर लेता है। तभी सॉन्ग ली क्वीन कुछ नहीं सोचता और चुप हो जाता है, और तभी कीवी उसे धक्का दे देता है। और तभी सॉन्ग ली क्वीन बोलता है, कीवी तुम क्या कर रहे हो? और कीवी उसके कपड़े को फाड़ने लगता है और वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। और फिर जुन कीवी बोलता है, तुम मुझे अपने वेडिंग रूम में ले जाने की प्लान्स नहीं बना रहे थे? और वो उसे गुस्से से स्टेयर करते हुए बोलता है, हम ये काम कहीं भी करें, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब अपनी नजर नीचे कर लेते हैं। और फिर जुन कीवी बोलता है, तुम क्राउन प्रिंसेस नहीं हो, तुम्हें कुछ तो काम आना चाहिए, राइट? और फिर सॉन्ग ली क्वीन सोचता है, वो जानबूझकर इतने सारे लोगों को देखकर मुझे धक्का देकर गिरा रहा है, और उसमें थोड़ी भी डिग्निटी बची है, तो अभी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वो बोलता है, कीवी रुक जाओ, सारे लोग हमें देख रहे हैं और तुम इतना बेतुका काम कैसे कर सकते हो? और तभी जुन कीवी उसका हाथ थोड़ा ढीला कर देता है। तभी सॉन्ग ली क्वीन बोलता है, अगर ये बात हीज मैजेस्टी को पता चल गई तो? और फिर वो थोड़ा सा जोर देते हुए बोलता है, वो तुम्हें पनिश करेंगे, तो प्लीज तुम फिर से सोचो। और जुन कीवी सोचता है, फिर बोलता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? और फिर वो अपना हाथ उसके मुंह पर रख देता है और फिर बोलता है, मुझे धमकाने के लिए उनका प्रयोग मत करो। और वो उसके क्लोज जाकर बोलता है, किलिंग मैंसन में सारे लोग मेरे ही हैं, अगर कोई बोलने वाला है तो वो तुम हो। और फिर वो उसके कपड़े को पकड़ लेता है और बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे में हिम्मत है, ताकि अब हर कोई जान जाए कि तुम कैसे हो। और तभी सॉन्ग ली क्वीन बोलता है, रुक जाओ, मैं तो यही मानूंगा कि ये आपके द्वारा कहे गए नशे में धुत शब्द है। और तभी जुन कीवी उसके कपड़े से टेसल उठाता है और बोलता है, ये क्या है? तभी सॉन्ग ली क्वीन बोलता है, ये तुमने मुझे दिया, तुम्हें याद है, और मैं इसे हमेशा पहनता हूँ। और तभी जुन कीवी याद करता है, उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से याद रहता है कि उस टेसल को उसी ने दिया होता है। और फिर उस टेसल को देखकर सोचता है कि ये कुछ ऐसी चीज थी जो मैंने कैजुअली तुम्हें दे दिया था, तो उसने इसे इतने सालों से इतना संजो कर क्यों रखा हुआ है? और फिर वो रियलिटी की तरफ लौटता है और वो जिद्दी बनकर बोलता है, ये ऐसी चीज है जिसे तुम सड़क से बस 3 सिक्कों में तुम खरीद सकते हो, फिर भी तुम इसे इतने सालों से पहनते आ रहे हो, क्या तुम्हें एम्बैरसिंग फील नहीं हो रही है? और सॉन्ग ली क्वीन कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुकाए रहता है। और फिर वो सोचता है, मैंने इसे वर्षों तक पहना है केवल इसीलिए, और वो तुम ही थे जिसने मुझे ये दिया था। और जुन कीवी इरिटेट होते हुए बोलता है, ये किस प्रकार का एक्सप्रेशन है? और फिर वो झटके से उसके शोल्डर से कपड़े को पकड़ता है और फिर वो बोलता है, तो क्या तुम इस बात से अनहैप्पी हो कि मैंने कहा ये एम्बैरसिंग है? और फिर सॉन्ग ली क्वीन कुछ नहीं बोलता, और सॉन्ग ली क्वीन बोलता है, वो कितना उबाऊ है। तभी जुन कीवी पकड़ के उसे खींचते हुए ले जाकर बोलता है, चलो मेरे साथ, और उसे बाहर की ओर धक्का देते हुए बोलता है, चले जाओ यहाँ से, तुमने पूरा मेरा मूड खराब कर दिया। और सॉन्ग ली क्वीन गिर जाता है। तभी कुछ दासियां उसे उठाती है और बोलती है, योर हाइनेसेस, आप ठीक तो है ना? और वो सारी सर्वेंट्स उसके कपड़े को झाड़ने लगती है। तभी एक सर्वेंट बोलती है, हीज हाइनेसेस बहुत ही लापरवाह है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? और तभी सॉन्ग ली क्वीन बोलता है, दी अब तुम्हें ऐसे मुझे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और फिर वो सर्वेंट बोलती है, मैं ऐसे कैसे नहीं कर सकती हूँ। आपको हीज मैजेस्टी द्वारा अपॉइंट किया गया है और आप टॉप स्कॉलर भी हैं और आप रियलिटी में एक क्राउन प्रिंसेस भी हैं। लेकिन आप चाहते हैं तो मैं आपको दूसरे के सामने हीज मैजेस्टी कहकर बुलाऊंगा गुई, और मैं आपको प्राइवेटली मिस्टर सॉन्ग कहूँगी। और फिर सॉन्ग ली क्वीन बोलता है, थैंक यू मुझे कंफर्ट फील कराने के लिए दी। और सॉन्ग वहीं पे खड़ा रहता है और फिर वो बाहर जाने लगता है। फिर वो सर्वेंट बोलती है, मिस्टर सॉन्ग आप क्या कर रहे हैं। और सॉन्ग मैनुअल हवेली के बाहर खड़ा होकर बोलता है, कीवी मैं हरदम तुम्हारा इंतजार करूँगा और मैं तुम्हारे साथ वापस आने का इंतजार करूँगा। कीवी मैं हमेशा यहाँ तुम्हारा इंतजार करूँगा, मैं तुम्हारे साथ वापस आने का हमेशा इंतजार कर रहा हूँ। और अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। तभी कोई बोलता है, माई लॉर्ड प्लीज़ शांत रहिए। और फिर सॉन्ग लिखो लंबी आहें भरता है और फिर वो बोलता है, कीवी मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझे कैसे आंकते हो, बट प्लीज़ तुम अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखो। और तभी बिजली चमकती है और सॉरी जुन कीवी अंदर आता है एकदम गुस्से में और बोलता है सॉन्ग ली क्वीन तुम मुझे ऐसे नहीं डरा सकते हो, और तुम 1000 टाइम घुटने टेको और प्रण लो तो शायद मैं तुम्हारे साथ वापस जाने को सोचूंगा। और तभी वहाँ पर ज़्यादा बिजली कड़कने लगती है और तभी सॉन्ग ली क्वीन गिर जाता है। और तभी वो मेड बोलती है, योर हाइनेसेस एब्सोल्युटली नॉट, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और फिर जुन की भी सोचता है, क्या वो सच में ऐसा करने का प्लान बना रहा है। और फिर वो थोड़ा सहज रूप से आगे बढ़ता है और फिर वो सोचता है, मैं बस यही चाहता हूँ वो मुश्किल का सामना करते हुए पीछे हट जाए। और फिर वो गुस्से में देखता है और सोचता है, नहीं अगर मैंने उसकी मदद की तो वो निश्चित रूप से अपने लक को आजमाने की कोशिश करेगा। और फिर सॉन्ग ली क्वीन बोलता है, योर हाइनेसेस तुम किलिंग हवेली के स्वामी हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बाद में तुम सर्वेंट का सामना कैसे करोगे। और फिर वो सर्वेंट बोलती है, अगर ये बात कल डेविंग सिटी तक पहुंच जाए तो क्या आप। और तभी सॉन्ग ली क्वीन उसे पैट करता है और कुछ नहीं बोलता। और फिर वो स्ट्रेट होकर बोलता है, जुन कीवी तुम्हें अपनी बात रखनी चाहिए, मैं 1000 बार झुकूंगा अगर इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ घर आओगे। और फिर जुन कीवी सोचने लगता है, उसका ये रूप सचमुच परेशान करने वाला है, ऐसे लगता है कि वह मुझसे सवाल कर रहा है। और फिर कीवी बोलता है, तुम इतनी जल्दी अकड़ जाते हो। और फिर सॉन्ग ली क्वीन अपने घुटने टेकते हुए बोलता है, योर हाइनेसेस प्लीज़ आप मेरे साथ रूम में चलिए। और फिर जुन कीवी अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, तुम्हें सचमुच मेरे अगेंस्ट जाने में बहुत मजा आता है ना। सॉन्ग ली क्वीन मुझे धमकाए जाने और जोर देने से सबसे ज़्यादा नफरत है, अगर तुम झुकना चाहते हो तो आगे बढ़ सकते हो। और तभी अंदर से हुनर आता है और बोलता है, माई लॉर्ड प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए और खुद को चोट मत पहुंचाइए। और उसे अंदर ले जाकर गेट बंद कर देती है और वहाँ पे बहुत ही जोर जोर से बारिश होने लगती है। और सॉन्ग ली क्वीन अपने सर को बहुत बार पीट रहा होता है और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है और वो बस एक ही बात बोल रहा होता है, योर हाइनेसेस प्लीज़ आप मेरे साथ रूम में चलिए। और फिर वो सोचता है, कितनी देर हो गई और मैंने कितनी बार अपने सर को पीटा, पर जुन कीवी अभी भी बाहर नहीं आए। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही ब्राइट लाइट होता है और फिर सॉन्ग ली क्वीन सोचता है, सब कुछ धुंधला सा लग रहा है, क्या मेरी आंखों की धुंधली समस्या फिर से शुरू हो गई। और फिर एक सर्वेंट आके बोलती है, मिस्टर सॉन्ग ये बहुत इनफ है, प्लीज़ आप अब ऐसा मत कीजिए। और उस सर्वेंट को ना पीछे से एक और सर्वेंट पकड़ी रहती है। फिर वो सर्वेंट बोलती है, मुझे जाने दो, मैं उसके लिए ये कर सकती हूँ, मैं पूछ सकती हूँ। और फिर सॉन्ग ली क्वीन कफ करते हुए बोलता है, सिली गर्ल मत रो, मैं किसी भी दर्द में नहीं हूँ। और फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, जुन कीवी अब मैं 1000 टाइम झुक चुका हूँ और एक जेंटलमैन अपने वर्ड्स पर खड़ा रहता है, और अब प्लीज़ तुम मेरे साथ हमारे कमरे में वापस चलो। और फिर वो कफ करने लगता है। तभी वो सर्वेंट बोलती है, मिस्टर सॉन्ग मैं अंदर जाकर हीज हाइनेसेस से बात करूंगी और उन्हें बोलूँगी कि वो बाहर है, आप बुरी तरीके से हर्ट हो गए हैं। और फिर जुन की भी बाहर आके बोलता है, चिल्लाना बंद करो, मैं बहरा नहीं हूँ। और वो चुपचाप बस घूरने लगता है। और फिर जुन की भी सोचता है, क्या तुमने सच में 1000 टाइम अपने घुटने झुकाए थे। और वो अपने दांतों को पीसते हुए बाहर आता है और उसे गोद में उठाकर चलने लगता है। तभी सॉन्ग ली क्वीन बोलता है, कीवी
और कीवी ना टॉर्मेंटेड फील कर रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। एंड थैंक यू गाइस, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और ये 2 चैप्टर थे 6 एंड 7। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।